वंदे पुरुषोत्तम। आज आपके सामने मैं ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री सतीश चंद जवारदार, उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी के जीवन के बारे में कुछ घटनाएं बताई हैं, वो मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक घटने के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि पावना के उच्च अंग्रेजी विद्यालय के ड्राइंग मास्टर विधुभूषण सरकार ने एक दिन कहा कि एक बार रात्रि किशोरी मोहन के घर से कीर्तन समाप्त कर घर लौटते समय रास्ते में देखा कि श्री श्री ठाकुर सामने से जा रहे हैं। उसी समय उन्होंने श्री श्री ठाकुर के सर्वांग में ज्योत्सना की तरह उसकी अपेक्षा अधिकतर उज्ज्वल ज्योति दर्शन किया था। एक दिन अपराह्न काल में श्री श्री ठाकुर के साथ काशीपुर के जमींदार एवं अवैतनिक मजिस्ट्रेट श्री योगेश चंद्र राय चौधरी के निवास स्थान पर गए थे। वे सामने थे और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। एक स्थान पर बांस की छाया में सकरी गली में देखा कि पग पग पर उनकी जांघ के नीचे से विद्युत की चमक जैसी ज्योति निकल रही थी। उसे देखकर सोचा कि बहुत दिनों की मेरी मनोवासना आज पूरी हुई। श्री श्री ठाकुर के शरीर में आज ज्योति दर्शन करके धन्य हुआ। यह सोच ही रहा था कि ज्योति अदृश्य हो गई। प्रायः 10 मिनट तक लगातार वह ज्योति निर्गत हो रही थी। और एक दिन रात में 2 विदेशी व्यक्ति स्टीमर पर जाने के लिए सत्संगबाड़ी के निकटवर्ती रास्ते से जा रहे थे। सत्संगबाड़ी के जिस गृह में श्री श्री ठाकुर उस समय सोते थे, प्रतीत होता वह गृह आग से जल रहा है और सभी आग आग कहकर चिल्लाने लगे। उनके उस चित्कार को सुनकर वहां पर अनेकों आ उपस्थित हुए। निकटवर्ती गृह में पश्चिम देशीय परमार्थ भ्राता छठीलाल शुक्ल थे। वे लोग आने पर कुछ भी नहीं देख सके। तभी वह व्यक्ति इन 2 मामलों की बातें नहीं समझ पाने पर भय से काँप रहे थे। उन लोगों ने तब कहा, हम रास्ते से जा रहे थे, देखा कि इस खड़ घर के छप्पर एवं टट्टर में अग्नि दहक रही थी। खिड़की व टट्टर से के फांक से आग बाहर निकल रही थी। आप लोगों के आने के साथ साथ वह अग्नि कहाँ चली गई, यह कैसा कांड है। इस घटना से वे सभी इतना भयाकुल हो गए कि उस रात में स्टीमर घाट पर जाने का साहस ही नहीं हुआ। लोगों को साथ देखकर उन्हें गंतव्य स्थान पर भेजा गया। उस बात को किसी एक महान पुरुष से पूछने पर वे बोले, वह ठाकुर की अंग ज्योति है। एक दिन की बात है, बंगला 1326 साल के वैशाख माह में प्रथमतः एक समय संध्या के बाद भयानक आंधी के साथ तूफान भी चल रहा था। रात का घना अंधकार था। श्री श्री ठाकुर पद्मा के रेतीले टापू पर टहल रहे थे। वे उस तूफान व अंधकार में पद्मा के टापू में टहल रहे हैं। जान पाने पर एक माँ चिल्ला करके बोली, बाबा जोरों की हवा है, घना अंधकार है, आश्रम लौट चलें। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगा। रमणी बोली, बाबा घर आ जाएं, खूब अंधकार है, बड़ा तूफान है, आप घर लौट आए बाबा। इस बार उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय देखा कि श्री श्री ठाकुर के शरीर से एक प्रकार गुलाबी रंग की रोशनी या ज्योति निकलकर बहुत दूर तक फैल चुकी है। रोशनी आकाश से जमीन तक एवं पद्मा नदी के इस पार से उस पार तक फैलती जा रही थी। उस रोशनी में घर द्वार रास्ता बाट आलोकित होकर खूब स्पष्ट दिख रहा था। वह रमणी श्री श्री ठाकुर के शरीर से ऐसी रोशनी देखकर चिल्लाकर सभी को बुलाने लगी। महाराज एवं श्री दुर्गानाथ सान्याल उस शोर को सुनकर उस स्थान पर पहुंचे और उन लोगों ने उस ज्योति का दर्शन किया। और भी कुछ व्यक्ति ने दूर से ही रोशनी देखी थी। यह पता चला वह ज्योति प्रायः 15 मिनट तक प्रकाशित रही। जिन लोगों ने उस ज्योति को देखा था वे आश्चर्यान्वित एवं स्तंभित हुए थे। दूसरे दिन ही हम लोग हिमायतपुर गए तो उस घटना की जानकारी मिली। सशरीर में चितघन मूर्ति का दर्शन। वे धन्य भक्त हैं जिनके एकांतिक आकर्षण व आकुल प्रार्थना से सशरीर दर्शन प्राप्त हुआ है। नदिया जिला के पोस्ट जोतपाड़ा के अधीन आमलाबाड़ी ग्राम निवासी श्री ललित मोहन बसु के बरई चारा ग्रामस्थ हमारे पैतृक भद्रासन बाड़ी से अपने ग्राम में घर जा रहे थे। घोर तमसाछन्न रजनी में सुविस्तृत मैदान से उन्हें अकेले जाना पड़ रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें जब भय हुआ तो श्री ठाकुर को स्मरण करके बोले,
ठाकुर कैसी विपत्ति में पड़ गया हूं। जो ही उन्होंने देखा, श्री ठाकुर ने सशरीर उस स्थान पर पहुंचकर उनसे कहा, भय किस बात का है भाई, चलो मैं तुम्हारे साथ जाकर घर छोड़ाऊं। इस प्रकार से प्रायः 1 मील तक का रास्ता दोनों बातें करते करते घर पहुंचने के बाद श्री ठाकुर अंतर्धान हो गए। उस समय ललित बाबू विस्मय, आनंद व विरह से न जाने कैसा एक हतंभव हो पड़े। उसके बाद भी कई दिनों तक उनकी वह आनंद विह्वलता मौजूद रही। कुष्टिया के अंतर्गत कमलापुर निवासी श्री गिरीन्द्र भूषण विश्वास ने एक दिन कुष्टिया स्थित मेरे औषधालय में उपस्थित होकर थोड़ा विद्रुप करके बोले, डॉक्टर दा, घर पर बैठे रहकर सशरीर ठाकुर का दर्शन आपकी स्त्री को होता है, हम लोग क्यों नहीं दर्शन पाते हैं? क्या हम उनके कोई नहीं हैं? मैंने कहा, मैं जो कहता हूँ यदि कर सको तो निश्चय दर्शन पाओगे। उन्होंने पूछा, क्या करना होगा? मैंने कहा, जिसने सत्य नाम एवं साधन प्रणाली प्राप्त की है, सारा दिन तदनुसार खूब काम करो और रात में यदि रोते रोते अपनी तकिया को भिगो सकते हो तो दर्शन पा सकोगे, वही करोगे। कहकर उन्होंने तत्क्षण घोड़े पर सवार होकर द्रुत वेग से घर चले गए। मैंने सोचा, हाय मैंने क्या किया? ठीक ही जो दर्शन मिल जाएगा उसकी निश्चयता क्या है? बड़े घर का लड़का है, किशोर वयस्क है। मन की उच्छलता अब तक दूर नहीं हुई है। जो बातें मैंने कही हैं, यदि वस्तुतः वैसा करके श्री ठाकुर का सशरीर दर्शन नहीं पाए तो न जाने क्या अनर्थ घट सकता है। अभिमान से आत्महत्या करने में ही आश्चर्य क्या है। उस समय मैं भय से प्रार्थना करने लगा, हे दयामय, बिना सोचे समझे मैंने काम किया, मेरा अपराध दया करके क्षमा करोगे। लज्जा दूर हो, गिरीन भाई पर दया करो, जिससे लोग समाज में मुंह दिखा सकूं, वैसा उपाय कर दो। गिरीन भैया को जो मैंने कहा है उसे अपने स्वार्थ बुद्धिवश नहीं कहा है, तुम्हारे ही सत्य नाम की महिमा का प्रचार किया है। और क्या कहूँ प्रभु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। गिरीन बाबू घर जाकर रात में 2 मंजिले वाले घर के दरवाजे को बंद कर प्रार्थना करते हुए रोने लगे। उन्होंने 3-4 घंटे अनवरत अश्रुवर्षण एवं कातर प्रार्थना करते करते देखा कि श्री ठाकुर ठीक सशरीर उनके निकट उपस्थित हैं। उन्होंने आनंदित होकर श्री ठाकुर के साथ वाक्यालाप किया। ठाकुर भी उनके साथ वार्तालाप करते करते अदृश्य हो गए। वीरेंद्र भूषण आनंद से विह्वल भाव में रहने लगे। उस समय रात के प्रायः 12 बजे थे। उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा। वे बहुत कुछ सोचते सोचते बहुत देर के बाद सो पड़े। हठात अपनी आंखों से उनका दर्शन किया एवं बातें भी की। उन्होंने भी बातें की। शेष रात में प्रायः 4 बजे उनकी नींद टूट गई। उस समय नाना तरह के संदेह जाल में उलझे रहकर उनका मन बड़ा चंचल हो उठा। उन्होंने सोचा, उस समय मैंने जो ठाकुर का दर्शन पाया, वे घर में कैसे आए? मेरे घर के खिड़की दरवाजे सब बंद थे, पर क्या मुझे दृष्टि भ्रम हुआ या स्वप्न देखा? फिर सोचा, नहीं, स्वप्न भी नहीं देखा है, दृष्टि भ्रम भी नहीं हुआ है। उस समय तो मैंने सज्ञान स्वस्थ देह से जागृत अवस्था में यह सोचते सोचते कि क्या दुश्मन ने फिर अविश्वास किया, मन संदेह से दुलायमान होने लगा। उस समय गिरीभूषण ने सोचा, जो हो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं दिन में दर्शन पाता हूँ या नहीं देखता हूँ। यह कहकर वे उस समय से सरल व व्याकुल हृदय से विनय सहित सकातर दर्शन प्राप्ति की आशा में रोते हुए प्रार्थना करने लगे। अश्रु जल से वस्तुतः उनका तकिया भीग गया। भोर हुआ, वे घर से बाहर नहीं निकले। उनके कातर क्रंदन एवं प्रार्थना चलता रहा। क्रम से 6 बज गए, दर्शन नहीं मिला। 7 बजे तक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। बाद में घड़ी ने टन टन मारा और 8 बज गए। इस बार भी दर्शन प्राप्ति नहीं हुई। वे भी छोड़ने वाले जीव नहीं थे। उनकी साधना तीव्र गति से चलने लगी। जब प्रायः 9 बजे तो उस समय बंद घर में दिव्य लोक में उन्होंने श्री ठाकुर का सशरीर दर्शन पाया एवं वाक्यालाप श्रवण सुख लाभ करके निसंदेह एवं धन्य होकर अपार आनंद सिंधु नीर में भासमान हुए। धन्य भक्त हैं, वाहरी तुम्हारी बहादुरी। उस प्रकार से गिरीन भाई का महानंद से दिन गुजरने लगा। एक दिन वे अपने कलकत्ता के 10 नंबर नंदलाल बसु लेन स्थित घर में वास कर रहे थे। ऐसे समय उनके मन में यह भाव जगा
कि कुष्टिया के सतीश डॉक्टर के निवास स्थान पर सतीश चंद्र गोस्वामी प्रभु ने भोग निवेदन किया था और श्री ठाकुर वस्तुतः सशरीर आकर अनेक लोगों के समक्ष उस निवेदित खाद्य द्रव्य को ग्रहण किए थे। मैं भी आज भोग निवेदन करके देखूंगा, यह कहकर वे 2 मंजिले वाले घर के सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद करके श्री ठाकुर की प्रतिमूर्ति फोटो के सामने 10 पूड़ियां निवेदन करके ध्यान में बैठे। ध्यान करते करते अपनी आंखों से देखा श्री ठाकुर भोजन कर रहे हैं। उस समय उन्होंने सोचा, वस्तुतः उन्होंने भोजन किया है या नहीं, खुली आंखों से देखने पर दिल में बड़ा आनंद होता। उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि श्री ठाकुर वस्तुतः भोजन कर रहे हैं। उन्होंने आनंद से अधीर होकर सोचा, बात तो ठीक ही है, दर्शन तो पाया। त्यों ही श्री ठाकुर मधुर मुस्कान से अंतर्ध्यान हो गए। गिरीन बाबू ने कहा, मैं पूरियों को गिन कर देखूंगा, तभी मैं छोड़ने वाला जीव हूं। उस समय उन्होंने गिन कर देखा कि केवल 2 पूड़ियां कम हैं। दी थी 10, बची हैं 8। मामला क्या है? जो भक्त है वही जानता है, तुम जिसको जानते हो वही जानता है। विश्वासे मिलाय वस्तु तर्क से बहुत दूर, अर्थात विश्वास से वस्तु मिलती है, तर्क से बहुत दूर। कृष्ण कैसे हैं? जिसका मन जैसा। उक्त गिरीन बाबू की जेठी बहन ने एक दिन में 2 मंजिले घर के अंदर अप्रत्याशित भाव से देखा श्री ठाकुर वहां उपस्थित होकर सत्यनाम ग्रहण करने को कहा, पर वस्तुतः वे उस समय उस देश में नहीं थी। बंगला 1327 साल कार्तिक माह में महाअष्टमी के रोज श्री ठाकुर के साथ हम लोग कलकत्ता सी हरतिकी बलान लेन स्थित बगान के घर में ठहरे हुए थे। बाग बाजार की श्रीमती दुर्गा सुंदरी देवी वहां आ पहुंची। श्याम बाजार के न्यायरत्न लेन की विख्यात धनी गृहिणी माता उक्त दुर्गा सुंदरी देवी को निम्नलिखित पत्र लिखकर नौकर द्वारा हरितिकी बगान स्थित मकान में उनके निकट प्रेरित किया। दुर्गा दीदी, मैं वहां जाकर श्री ठाकुर के चरण कमलों को स्पर्श करके महाप्रसाद पाऊंगी। ऐसा मेरा भाग्य नहीं हुआ, क्योंकि दयाल ने जिस तरह से जिस चक्र में घेर कर रखा है उसी चक्र में पड़ी हूँ। पर आज काशी मित्र के घाट पर गंगा स्नान करने जाने पर श्री ठाकुर ने मेरे साथ प्रसन्न चित्त से डुबकी लगाई। वह देखकर मैं हंसने लगी। सोच रही हूँ कि बनारसी कपड़ा धोती ठाकुर को पहनाऊंगी, किंतु भीड़ में ही श्री ठाकुर चले गए और मैंने उनको ढूंढ नहीं पाया। शायद आज वहाँ महामेला है, यह समझकर उस प्रकार से दर्शन देना बंद कर दिया। पर मेरे मन में आनंद है। सुशील की पत्नी कैसी है? स्वयं धनवंतरी रही है। सोचना क्या है, मिठाई खिलाने का भार आप पर है। अधिनी की वासना पूरी करेंगे। स्वाक्षर तुम लोगों की बहन। बाद में उक्त माता का संवाद पाकर ठाकुर उस दिन गंगा घाट पर नहीं गए, यहाँ तक कि घर में भी स्नान नहीं किए। सारा दिन बांसवाड़ी में थे। उस समय उस माता ने सारे मामले को समझा एवं अपनी हवाई गाड़ी मोटर से आकर हमारे सामने श्री चरणों में लौट पड़ी। जो जैसा भक्त है, जिसका जैसा साधन व भजन की तीव्रता है, जिसका जैसा विश्वास वैसा उसका लाभ। पावना नजीरपुर के श्री दुर्गानाथ सान्याल दिन में नाम करते करते जा रहे हैं। उन्होंने खुली आंखों से स्पष्ट देखा कि श्री ठाकुर सशरीर उनके सामने आगे आगे जा रहे हैं एवं बीच बीच में मुख घुमाकर उन्हें दुर्गानाथ बाबू देखते भी हैं। बाद में हठात अदृश्य हो गए। भक्त के लिए ऐसी कोई असंभव बात नहीं है। श्री दुर्गानाथ बाबू एक दिन रात में शयन गृह में निद्रागत थे। हठात मनुष्य के कंठ स्वर से उनकी निद्रा भंग हो गई। स्पष्ट भाव से उन्होंने सुना कि ठाकुर उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने बाहर आकर देखा कि श्री ठाकुर बाहर खड़े हैं। वे दुर्गानाथ बाबू से बोले, मेरे साथ आए। दुर्गानाथ बाबू उनके साथ साथ चल पड़े। रात के प्रायः 2 बजे थे। चांदनी रात में मानो चांद खिल रहा था। वे दोनों गप करते हुए प्रायः 1 कोस परिमित रास्ता चलकर हिमायतपुर ठाकुर बाड़ी आ उपस्थित हुए। आश्रम आकर ठाकुर अदृश्य हो गए। उस समय दुर्गानाथ बाबू ने जननी को बुलाकर ये सारी बातें कहीं। जननी ने कहा, दुर्गानाथ, तुम्हारा माथा खराब हो गया है। वही तो ठाकुर मेरे बगल में सो रहा है। वह तो आज रात में कहीं भी नहीं गया है। दुर्गानाथ बाबू ने कहा, नहीं माँ, मुझसे यह भूल नहीं हुई है। ठाकुर मेरे घर पर जाकर मुझे बुलाकर नींद से उठाते हुए मेरे साथ बातें करते करते यहाँ आकर न जाने कहाँ अदृश्य हो गए। माँ ने कहा, यह तो मेरा लड़का ही मेरे पास सोया हुआ है।
दुर्गानाथ बाबू ने देखा कि वस्तुतः ठाकुर अपनी जननी के निकट सोए हुए हैं। उस समय दुर्गानाथ बाबू कुछ देर तक वहां आनंद विह्वल अवस्था में ठहर कर नाम जप करने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ध्यान करने पर देखा अद्भुत अति उज्ज्वल ज्योति एवं सहस्त्र दल पद्म पर ठाकुर बैठे हुए हैं। कभी पद्म के अंदर डूब रहे हैं तो कभी ऊपर प्लावित हो रहे हैं। डूब जाने पर भी मुख दर्शन हो रहा था। दुर्गानाथ बाबू ने तद्भावापन्न रहकर भी चरण दर्शन की प्रार्थना की। चरण दो पद्मों की पंखुड़ियों पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। तभी उन्होंने पद्म की पंखुड़ियों को एक सहस्त्र है या नहीं गिनना शुरू किया। त्यों ही पद्म अदृश्य हो गए। वे इस प्रकार के दृश्य के दर्शन हेतु रोने लगे एवं पुनः उन्होंने उस पद्म दर्शन नहीं पाने पर आत्महत्या करने का संकल्प लिया। तत्पश्चात वे पद्म दर्शन पाकर शांत हुए थे। अघटन को घटाने में एकमात्र भक्त ही समर्थ होते हैं। बाग बाजार के श्री पन्नालाल मुखर्जी ठाकुर के दर्शन करने के अभिप्राय से सपरिवार हिमायतपुर गए। पन्ना बाबू की दादी अकेली कलकत्ता के निवास स्थान में रहती थी। एक बालक नौकर घर पर रहता था। एक दिन मध्य रात में दादी की निद्रा भंग होने पर जग गई। मन में भय हुआ। सोचा कि इस घोर निस्तब्ध रात्रि में अकेले घर में वास करती हूँ, भय हो रहा है। ऐसी चिंता में नींद किस प्रकार से नहीं हो रही है। ऐसे समय देखा कि श्री ठाकुर छोटे बालक की भांति उनके निकट सोए हुए हैं। तब फिर भय नहीं रहा। उस समय असीम आनंद मिला। मैमन सिंह जिला के अंतर्गत मुक्तागाछा के उच्च अंग्रेजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सुरेंद्रनाथ दास गुप्त सन 1922 के मई माह के प्रथम सप्ताह में एक दिन हारमोनियम लेकर जयदेव रचित रति सुख सारे गतम पिसारे मदन मनोहर वेशम गीत गाना आरंभ किया ही था कि ऐसे समय से श्री ठाकुर की मूर्ति देखी और उन्होंने मानो उस मूर्ति को पद दलित करके अपमानित किया। वे चमक उठे। गीत बंद हो गया। हारमोनियम बजना भी बंद हो गया। कुछ देर के बाद वह दृश्य लुप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो देखा है क्या वह सत्य है या भ्रम है। उन्होंने तो कभी स्वप्न में भी उनकी अश्रद्धा नहीं की है। उनके प्रति गहरी एकांतिक श्रद्धा भक्ति ही है। मन ही मन उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने क्यों ऐसा दृश्य देखा? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? इत्यादि नाना तरह की चिंताओं के बाद फिर उन्होंने गीत गाना आरंभ किया। हारमोनियम बजने लगा। द्वितीय बार भी श्री ठाकुर की मूर्ति उस अवस्था में देखी गई। गीत रुक गया। बाजे बंद हो गए। उस समय इष्ट मूर्ति भी अदृश्य हो गई। उन्होंने नाना तरह से सोचकर कुछ नहीं तय कर पाए। तृतीय बार फिर उन्होंने गीत गाना शुरू किया। बाजा आरंभ हो गया। उस समय फिर उसी रूप की मूर्ति फिर भी स्पष्ट रूप से उस अवस्था में देख पाए। उस समय फिर उनका गीत बंद हो गया। बाजा बजना बंद हो गया। उनके दिल में खूब गहरा दुख हुआ। उन्होंने सोचा इस गीत को गाना क्या उचित नहीं है। घटना को इस बार भ्रम नहीं सोचा। उस समय वे सअश्रु नयन से कातर स्वर में कहने लगे, हे देव, मैं तो तुम्हारी खूब श्रद्धा करता हूँ। उन्होंने स्पष्ट उत्तर सुना, हाँ करते हो। उन्होंने कहा, पर किस पाप से मेरी वह शांति? उस समय और उत्तर नहीं पाया। तब उन्होंने यह समझा कि इस गीत को गाना उचित नहीं है। उनकी पत्नी नहीं है। इसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने हिमायतपुर आकर श्री ठाकुर से पूछा, जयदेव का गीत क्या उनके लिए उचित नहीं है? श्री ठाकुर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि गाना ही उचित है। वह गीत सर्व अवस्था के लिए है। उस ढंग के कबीर एवं महापुरुष के गीत बहुत श्रेष्ठ हैं। उसमें आदि रस की गंध भी नहीं है, पर ईश्वर विरह का उच्च भाव है। इस घटना को मुझे लिखने हेतु सुरेन बाबू ने मुझसे लिखवाया है। विपरीत पथ पर जाने से वे बहुत दूर से हमें सावधान करते हैं। वे जो सर्वत्र उपस्थित हैं, हम समझते नहीं हैं। किसी तरह भी भ्रम संकुल पथ पर जाने नहीं देते हैं। उनसे मैं क्या कहूँगा? ऐसे करुणामय पुरुष को श्री गुरु प्राण बंधु या अंतर्यामी भगवान या मेरे सर्वस्व क्या कहूँगा? कवि की उक्ति है, कलश कामना कुत्सित काया कमनीय सारे ढाकी। आपत मधुर नर केर पथे लगे जाए जौवे ढाकी। के थे कि अड़ाले डेके डेके बले ओ पथे जेओन कभू। अमार हृदय देवता से एक गो अमार प्राणेर प्रभु। अर्थात
कलुष कामना कुत्सित काया कमनीय को छिपाकर नरक के पथ पर बुलाकर ले जाते हैं, तो उस समय ओट से कोई कहता है उस पथ पर आगे कभी मत जाओ। कहने वाले हमारे दिल के देवता हैं, हमारे प्राण के प्रभु हैं। जय गुरु।